हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुपर टेट क्लासेस। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नंबर सीरीज़। ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में ही आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको करने के कई सारे तरीके हैं, बहुत से टाइप भी हैं इसमें। मैं अब आपको एक एक टाइप कराता चलूँगा और सब पे एक आपको क्वेश्चंस बताता चलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर अपना। तो हमारा पहला टाइप जो होगा, पहला टाइप जो है वो है प्राइम नंबर सीरीज़ का। प्राइम नंबर सीरीज़ का हमारा पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पहला टॉपिक। ये है हमारा प्राइम नंबर सीरीज़। देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होल नंबर्स होते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 होते हैं और उनके फैक्टर सिर्फ 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, यही होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, ये कोई भी नंबर जो एक होल नंबर होगा, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर नहीं होते हैं, होल नंबर होते हैं जो कि 1 से ग्रेटर होते हैं और उनके उनके फैक्टर जो होते हैं या तो 1 होता है या फिर नंबर इटसेल्फ होता है, वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। देखिए, 2 ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। 3 भी उसी तरीके से सिर्फ अपने से डिवाइड होता है या फिर 1 से। 5 भी उसी तरीके से या तो सिर्फ अपने से डिवाइड हो सकता है या तो फिर 1 से। इस तरीके के होते हैं। तो देखिए, इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से इन पे नंबर सीरीज़ आती है, जिसे आपको देखना है और उसे पहचानना है कि ये प्राइम नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 9। लेकिन सॉरी, 2, 3, 5, 7, 13, 17, इस तरीके से। जस्ट एक पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये पूछता है कि यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में कहाँ यहाँ क्या होगा। तो देखिए, ये हमें दिख रहा है कि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। अगर हम इसको बेसिकली अगर डिफरेंस करके चेक करेंगे तो यहाँ +1, यहाँ +2, फिर से यहाँ पे +2। देखिए, पैटर्न कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ पे +4। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है और 17 प्राइम नंबर है। तो 2, 3, 5, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो वो आता है 11। तो ये होगा 11, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन यहाँ मैं लिख देता हूँ, 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क, देन आपका 13 फिर 17। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला एग्जांपल था। मतलब कि ये सबसे इजी है कि आप कैसे पहचानोगे इस चीज़ को कि प्राइम नंबर सीरीज़ है। तो इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हो। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 5, 10, 26, 50 नेक्स्ट बताना है। तो देखिए, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं।
तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि 5 और 10 के बीच अगर मैं डिफरेंस करके देखूंगा तो 5 और 10 के बीच 5 का डिफरेंस है, 10 और 26 के बीच काफ़ी ज़्यादा 16 का डिफरेंस है, 26 और 50 के बीच। तो मान के चलिए कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये जो है ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये जो है आपका 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। मुझे क्या दिख रहा है, 2 3 5 7 सारे प्राइम नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं और इनके स्क्वायर के साथ प्लस 1 करने पे मेरा आंसर आ रहा है 2 स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 5, 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10, 5 स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 26, 7 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया आपका 49 प्लस 1 50। तो अगर नेक्स्ट की बात मैं करूं तो नेक्स्ट जो नंबर होना चाहिए अगर उसको मैं देखूं तो 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 11 होता है। 11 स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर 121, 121 प्लस 1 122। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 122 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन दिखा मुझे 5 10 26 50। अब इसमें क्या पैटर्न लगा कि अब मुझे कुछ नहीं डिफरेंस करके कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये ध्यान दिया कि अच्छा मैं इसके पास कैसे पहुंच सकता हूं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 मतलब 5 कैसे बन सकता है। तो ये दिमाग में आता है कि 2 का स्क्वायर अगर करता हूँ प्लस 1 करता हूँ तो ये 5 बनता है। नेक्स्ट 10 है तो वो कैसे आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करने पर 10 आ रहा है। 26 तो 5 का स्क्वायर तो 2 3 5 से मतलब मुझे प्राइम नंबर्स के स्क्वायर प्लस 1 पे सीरीज दिख गई। तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हूँ मैं 2 5 11 17। ठीक है, 2 5 11 17। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो मैं सबसे पहले डिफरेंस करके देखता हूँ। तो यहाँ का 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच देखेंगे तो 6 का डिफरेंस है, फिर यहाँ देखेंगे तो 6 का डिफरेंस है। तो कुछ पैटर्न तो दिख नहीं रहा मुझे, कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे क्या दिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 17 दिख रहा है। और मुझे क्या दिख रहा है, ये हर प्राइम नंबर के बीच में एक प्राइम नंबर मिसिंग है, यानी कि 2 के बाद 3 होता है तो 3 की जगह ना होकर के 5 है, फिर 5 के बाद 7 होता है, 7 ना होकर के 11 है, फिर 11 के बाद 13 होता है प्राइम नंबर, लेकिन 13 की जगह 17 है। तो 17 के बाद कौन सी प्राइम नंबर होती है, 19 होती है, तो 19 नहीं होगी। 19 के बाद कौन सा होता है, 23 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ 23 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये एक प्राइम नंबर सीरीज दिखा मुझे कि ये एक इस तरीके के प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स एक तरीके एग्जाम्पल हैं, इन पे मैं आपको एक मिक्स सीरीज़ कराऊंगा हर टाइप को, इसलिए मैं पहले टाइप कवर कर रहा हूँ। टाइप कवर करने के बाद मैं मिक्स सीरीज़ कराऊंगा क्वेश्चंस की, तो इसलिए टाइप है तो मैं टाइप में बताते चला जा रहा हूँ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। 102, नेक्स्ट 403, 905, 1607 क्वेश्चन मार्क। तो अगर यहाँ हम डिफरेंस देखें, कुछ भी देखें, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सबके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो कोई पैटर्न फॉलो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए 102 और 403 में का डिफरेंस देखते हैं तो 301 का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट में देखेंगे तो 502 का डिफरेंस आएगा।
तो कुछ ऐसा कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा है, पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। और फिर इसको अगर मैं करता हूँ तो 752 होगा और 702 दिख रहा है, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा मुझे। अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करके देखता हूँ तो भी नहीं होगा। 201 आएगा, फिर वहाँ फिर भी नहीं दिख रहा मुझे, इसमें नहीं आएगा। कोई डबल डिफरेंस करके या फिर किसी तरीके से मैं देखूंगा तो कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा। तो जब पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं 102 के करीब मैं कैसे पहुँच रहा हूँ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है, एक सेकंड, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ मीन्स। ठीक है, 102 मुझे कैसे दिख रहा है कि मैं 102 तक पहुँच सकता हूँ। तो मुझे ये दिख रहा है कि मैं 10 स्क्वायर प्लस 2 करूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा। 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 102, 403 तक जाना है मुझे। तो 20 स्क्वायर प्लस 3 करता हूँ मैं, तो 400 प्लस 3 और 905 तक जाना मुझे। 905 तक जाने के लिए 30 स्क्वायर प्लस 5 करता हूँ तो 905 पहुँच जाऊँगा। और 1607 तक जाने के लिए 40 स्क्वायर प्लस 7 तो भी मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैं देख रहा हूँ 10 20 30 40 और उसके साथ क्या ऐड हो रहे हैं, 2357। 2357 क्या है, प्राइम नंबर है 2357। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा मेरा, नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा मेरा 11। मेरा नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 11 और यहाँ का जो नंबर आएगा उसके लिए मैं क्या करूँगा, 50 स्क्वायर प्लस 11। 50 मतलब 2500 प्लस 11 मीन्स 2511। 2511 ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, 2511। तो इसको आप देखिए कि ये सीरीज़ कैसे हुई। इसमें देखिए आपका दिख रहा है 102 403 905 61607। यहाँ मुझे कोई किसी तरीके का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने ये देखा कि मैं 102 तक कैसे पहुँचूँगा। तो 10 स्क्वायर प्लस 2 करने पे मैं 102 तक पहुँच रहा था। 403 मतलब कि 400 प्लस 3 है ये, यानी कि 20 स्क्वायर प्लस 3। 905 यानी कि 900 प्लस 5 है, तो 30 स्क्वायर प्लस 5, 30 स्क्वायर 900 प्लस 5 एंड 1607 तक पहुंचने के लिए 40 स्क्वायर प्लस 7 किया मैंने। तो नेक्स्ट मुझे क्या समझ में आया, 10 20 30 40, तो नेक्स्ट क्या होगा, 50 का स्क्वायर होगा और साथ में क्या ऐड हो रहे हैं, तो प्राइम नंबर से ऐड हो रहे हैं। तो 2 3 5 7 ऐड हुआ, तो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 11 होता है, तो 11 ऐड हो जाएगा। ये तो थे मेरे प्राइम नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस थे। प्राइम नंबर सीरीज़ को मैंने ये बताया आपको, ठीक है। तो अगर ये प्राइम नंबर सीरीज़ पे होते हैं ये क्वेश्चंस, इसी तरीके से प्राइम नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसी तरीके से इनमें देखना होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा है डिफरेंस बेस्ड नंबर सीरीज़। इसमें हम क्या देखते हैं कि जनरली इसमें हम गैप देखते हैं, और गैप जो होता है वो यूनिफॉर्म गैप दिखता है मुझे, मतलब कि एक तरीके का गैप दिखता है। तो इसमें बेसिकली ये डिफरेंस बेस्ड होते हैं, इनमें डिफरेंस देखना पड़ता है कि दो नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, उनके नेक्स्ट दो में क्या आ रहा है, तो वो यूनिफॉर्म आती है, मतलब एक तरीके की आती है। ठीक है, इन सब में फ्रेंड्स क्वेश्चन ही करना है और बाकी ऐसा और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ आपको डिफरेंस बेस्ड नंबर सीरीज़ मतलब एक टॉपिक मैंने बताया कि इनमें डिफरेंस के थ्रू चेक किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल से कि आपका 35 है, 45 है, 55 है
65 है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले आपको कोई सीरीज़ दिखे तो आप पहले उसमें डिफरेंस ही करके देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है। और प्राइम नंबर सीरीज़ है तो उसमें भी आप पहले डिफरेंस से देखोगे कि अच्छा डिफरेंस से कुछ बन रहा है, नहीं बनता है तो फिर आपको उसमें ध्यान देना है कि प्राइम नंबर्स का कहीं तो कंडीशन नहीं चल रही है। तो अगर प्राइम नंबर कंडीशन चलती है तो प्राइम नंबर कंडीशन लगाना पड़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 35 और 45 के बीच में कितना है, कितना ऐड हो रहा है, तो 10 ऐड हो रहा है, तो 45 हो रहा है। 45 और 55 के बीच में +10 है। 55 और 65 के बीच में क्या हो रहा है, फिर से 10 ऐड हो रहा है। मतलब क्या दिख रहा है मुझे, 10 का डिफरेंस सबके बीच में आ रहा है। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा मेरा उसमें भी +10 ही हो जाएगा, 10 का डिफरेंस होगा। तो 65 और 10 75, तो ये आएगा 75। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस देख रहा हूँ मैं कि नेक्स्ट क्या आ गया, 75 आ गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 14, 21, 29, 38, 38, then 45, देन आपका 59। नेक्स्ट आपको बतानी है। सबसे पहले मैं डिफरेंस चेक करता हूँ, सिर्फ इसमें यहाँ डिफरेंस ही चेक करते हैं। 14 और 21 में क्या डिफरेंस है, तो 7 का। 21 और 29 में क्या डिफरेंस है, तो 8 का। 29 और 38 में क्या डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है। एट होगा। 38 और 48 में क्या डिफरेंस है, तो 10 का है। एंड 48 और 49 में क्या डिफरेंस देखेंगे तो हम 11 का। तो ये मैं देख रहा हूँ कि 14, 21, 29, 38, 48, 59 इन सब में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो पहले में 7 आया, दूसरे में 8, तीसरे में 9, फिर उसके बाद 10 आया, फिर 11 आया। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, वो 12 का आएगा डिफरेंस। तो ये पैटर्न ये फॉलो कर रहा है पैटर्न कि एक एक बढ़ते चले आ रहे हैं नंबर। 59 में 12 ऐड कर लो, 9 2 11, 5 1 6 और 1 7, क्या होगा 71। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन। ये डिफरेंस का क्वेश्चन इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 9, 17, 29, 45 क्वेश्चन मार्क। अब देखो भाई, यहाँ सब किसी भी क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पैटर्न अगर नहीं दिख रहा, अब मैं यहाँ नहीं कर सकता 2 स्क्वायर + 1, यहाँ तो 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 स्क्वायर कुछ नहीं होगा। 4 स्क्वायर + 1 यहाँ तो हो रहा है, 4 के बाद यहाँ फिर 5 स्क्वायर + 4, तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा। तो पहले डिफरेंस से ही करके देखेंगे। 5 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, +4 का। 17 और 9 के बीच में आपको दिख रहा है 8 का। 29 और 17 के बीच में 12 का। 45 और 29 के बीच में 16 का। देखो कुछ
समझ में आ रहा कि 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। तो ये क्या चल रहा है, 4 की टेबल चल रही है, 4 2 8 3 12 16, देन नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा 20। मीन्स 4 के मल्टीप्लिकेशंस चल रहे हैं, 4 8 12 16 20। 45 और 20 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 65। ये होगा हमारा 65। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिखा मुझे, तो ये हर बार मैं एक नया क्वेश्चन लगा रहा हूँ, एक अलग तरीके का थोड़ा लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे क्या क्या डिफरेंस में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा था मुझे, 4 का, 8 का, 12 का, 16 का दिख रहा था डिफरेंस। मुझे क्या समझ में आया कि सर 4 के मल्टीप्लिकेशन चल रहे हैं कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 12, 4 4 जा 16, देन नेक्स्ट इज 4 5 जा 20। तो 45 में 20 ऐड करना है, सब में इंक्रीज हो रही है हर बार। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्टी एट, 55, 69, 90, 125 क्वेश्चन मार्क। 48 और 55 में आप देखो डिफरेंस कितना है, तो यहाँ दिख रहा है 7 का डिफरेंस है। 55 और 69 में आप देखो तो 954 651 14 का डिफरेंस है, ऐड हो रहा है। 90 और 69 में देखो तो 21 का डिफरेंस है, और फिर इसके बाद 90 125 में देखो तो फिर आपका 35 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है, 7 14 21 35। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि 7 के बाद 14 आया, 14 के बाद 21 आया, 21 के बाद 35 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ। ये चीज़ देख लो कि 7 के बाद 14 आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ 7 का मल्टीप्लिकेशन चला, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ पे 90 फिर 118 है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा मेरा 28 का। वहाँ पे 125 नहीं होगा, वहाँ पे 118 होगा, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक था। यहाँ 28 आएगा, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो मुझे ये दिख रहा है 7 14 21 28। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ये 7 इंटू 1 है, ये 7 इंटू 2 है, ये 7 इंटू 3 है, ये 7 इंटू 4 है। तो नेक्स्ट जो होगा मेरा वो होगा 7 इंटू 5 यानी कि 35। तो 118 में क्या ऐड होगा, 35 ऐड होगा। तो मेरा आंसर जो है वो आएगा 153। 153 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से ये पैटर्न इस तरीके से चल रहा है। तो आपको मैं बता रहा था कि डिफरेंस में आपको चेक करना होता है। तो डिफरेंस में देखिए हमेशा पहले आप नंबर्स के डिफरेंस को ही चेक कीजिए कि क्या इसमें डिफरेंस है, उसके बाद आप किसी पे चलिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे। जब डिफरेंस अगर आपका निकल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का ही तरीका होगा जिससे ये हो रहा है, और बाकी और ऐसा कोई पैटर्न नहीं होगा इसमें। फिर ये हम आते हैं अपने डबल डिफरेंस पे। ये आता है मेरा डबल डिफरेंस का नंबर सीरीज़। इसमें क्या होता है कि आपको गैप्स जो होते हैं वो एक बार में नहीं समझ में आएंगे, तो आपको दूसरा एक बार और उसमें डिफरेंस, क्योंकि और कोई तरीका आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको 2 बार डिफरेंस करके इनका देखना पड़ता है। ठीक है, पहले सीरीज़ में नंबर में अगर हम देखेंगे तो अनयूनिफॉर्म, मतलब मुझे नॉन यूनिफॉर्म गैप दिख रहा है, लेकिन मैं एक बार और डिफरेंस करके देखता हूँ, अगर मुझे यूनिफॉर्म गैप दिखने लगता है तो उसमें उसी को कहते हैं हम डबल डिफरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो इसे समझ में आएगा कि डबल डिफरेंस क्या है।
तो इस पैटर्न को इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे है 74, 94, 123, 161, 208 और नेक्स्ट नंबर बताना है मुझे। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले फर्स्ट टाइम मैं डिफरेंस देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ कितना दिख रहा है मुझे 20 का। नेक्स्ट में क्या दिख रहा है 29 का डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिख रहा है 38। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है 47 का। और मुझे कुछ डिफरेंस, कुछ यूनिक, एक मतलब एक पैटर्न में तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इन्हें एक बार और डिफरेंस करके देखता हूँ। तो यहाँ क्या दिख रहा मुझे 9 का, यहाँ क्या दिख रहा मुझे, यहाँ भी 9 का, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है 9 का। अब मुझे पता चल गया कि क्या एक यूनिफॉर्म क्या डिफरेंस आ रहा है, तो 9 का आ रहा है। तो नेक्स्ट जो भी नंबर है उसमें मुझे 9 ऐड करना है, मीन्स 47 में मुझे 9 ऐड करना होगा। 9 7 16 एंड ये 56। तो अब क्या होगा, अब ये जो 56 है ये 208 में ऐड करूँगा मैं, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। 208 में 56 ऐड करने का मतलब है 8 6 14 हो गया आपका, और 5 और 1 6 हो गया, और आपका ये 264 आ गया। ठीक, ये जो नेक्स्ट नंबर जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा 264 बनेगा। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको डिफरेंस एक बार आप देखोगे आपको कुछ नहीं, नॉन यूनिफॉर्म दिखेगा, कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है, तो इसलिए हम फिर डबल डिफरेंस सेकंड बार डिफरेंस करेंगे कि अच्छा देखते हैं सेकंड बार में क्या हो रहा है। तो सेकंड बार में मुझे यूनिफॉर्म देखिए 999 दिखने लगा, तो 999 अगर आ रहा है तो जो नंबर है उसमें मैं 47 में, जैसे 47 था लास्ट डिफरेंस मुझे दिखा था, तो उसमें मैं 9 ऐड करूँगा वो 56 हो जाएगा, और वही 208 में वो 56 ऐड करूँगा तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो भी डिफरेंस है वो सब ऐड हो रहे हैं, तो सिंपली मुझे नेक्स्ट नंबर में ऐड कर करके नेक्स्ट नंबर लाना होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 7 14 22 34 55 92। नेक्स्ट नंबर बताना है। यहाँ फिर हम डिफरेंस करके देखते हैं। पहली बार डिफरेंस कर रहे हैं 7 आया, 14 और 22 में डिफरेंस कितना होता है 8 का, और 22 34 में कितना है 12 का, 55 और 34 में 21 का, और 92 और 55 में 37 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मुझे अब फिर से डिफरेंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंस से कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। मैं अब सेकंड बार डिफरेंस करके देखता हूँ। यहाँ क्या है 1 का डिफरेंस है, यहाँ क्या है 4 का डिफरेंस है, यहाँ क्या है 9 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का है 16 का डिफरेंस है। तो यहाँ मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25 होगा। ये अब जा कर के मुझे ये पैटर्न दिखना शुरू हो गया। 1 का 1 4 9 16, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो नेक्स्ट 5 स्क्वायर 37 में 25 को ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 62।
अब मैं 62 को 92 में ऐड करता हूँ तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, यानी कि 4 और 9 6 15, यानी कि 154। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, 154। तो फ्रेंड्स आज हमने 3 टाइप देखा है, प्राइम नंबर सीरीज, डिफरेंस और डबल डिफरेंस। आई होप समझ में आया होगा और इनको इसी तरीके से करना होता है। डिफरेंस और प्राइम नंबर सीरीज में आपको डिफरेंस में ही पता चलेगा कि कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है और फिर आप डिफरेंस में देखोगे तो आपको ये यूनिफॉर्म गैप दिखेगा। और डबल डिफरेंस का जब केस आता है तो उसमें आप देखोगे कि गैप तो मुझे पहली बार डिफरेंस करने पे यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन नंबर काफ़ी पास पास होते हैं, तो इसलिए हम दूसरी बार डिफरेंस करके चेक करेंगे कि क्या है। और दूसरी बार आप जब करोगे तो आपको कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर दिखेगा। आई होप समझ में आया होगा और इसी तरीके से इसे करना है। ओके, थैंक यू।